नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है और इनके हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये इनके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की वजह से ही इस कंपनी के बारे में लोग जानते हैं। पीडीलाइट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब इनके हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का नाम सुनते ही एकदम से लोग जान जाते हैं कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फेविकॉल के बारे में। फेविकॉल एक ऐसा नाम है जो हर घर में यूज होता है। फेविकॉल के अलावा फेविकॉल एमआर जो कि क्राफ्ट प्रोडक्ट में यूज होता है, क्राफ्ट जैसे हम बनाते हैं तो उसमें एडेसिव की तरह ये यूज होता है। फिर डॉक्टर फिक्सिट है जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन देता है हमें। फिर इसके अलावा फेविक्विक है जो किसी भी चीज को चिपकाने के लिए हमें फटाफट चिपकाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी प्रकार एमसिल प्रोडक्ट है जो कि लीकेज और जॉइंट के लिए और या फिक्सिंग के लिए जो भी सॉल्यूशन है हमें चाहिए वो हमें एमसिल से मिलता है। इसी के अलावा फेवी स्टिक जो कि हमें कुछ भी पेपर वर्क को अगर पेपर के प्रोडक्ट को चिपकाना हो तो फेवी स्टिक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो हमारा फेविक्राइल है वो आर्ट वर्क में ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी इनके कई प्रोडक्ट हैं। जैसे हम मोटो मैक्स की हम बात करें तो जैसे आप जब भी कोई कार या बाइक वॉश करते हैं तो उनके बाद उनको पॉलिशिंग के लिए जो प्रोडक्ट की जरूरत होती है वो मोटोमैक्स भी इसी कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा रूफ हो गया, रंगीला हो गया, टर्मिनेटर हो गया। टर्मिनेटर की हम बात करें तो देखिए जैसे आप लकड़ी को एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट देते हैं तो ये टर्मिनेटर का यूज होता है। इसी प्रकार जब पीवीसी पाइप को जो ज्वाइंट करने के लिए हमें टेप की जरूरत होती है वो स्टील ग्रिप, वो भी इसी कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा फेवी गम है जो कि एक नॉन टॉक्सिक गम है और ये इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, तो ये बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय गम है जो कि अपने आर्ट वर्क में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा वुड फिन है, WD-40 है। इसके अलावा और बात करें तो देखिए फाइन आर्ट है, प्राइम है, ब्राइटो है, रानी फॉल है, DDL है, प्रीमियम डिस्टेम्पर है, फेवी बॉन्ड है, जोरिक 88 है, अपस्केल है, पीडी टिंट्स हैं जो कि आप जब भी कलर घर को करते हैं तो कलर की जब आवश्यकता होती है तो ये पीडी टिंट भी इसी कंपनी का ब्रांड है। रेजोनेंस है, यूनिटेंट है, फेविटाइट है जो कि एपॉक्सी एडेसिव है और ये ग्लू ड्रॉप्स है, यूएस प्रो है। ये सारे जो ब्रांड है वो इसी कंपनी के है, पीडीलाइट इंडस्ट्री के। तो काफी लंबा चौड़ा इनका ब्रांड है और ये अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो देखिए 1,17,865 करोड़ की कंपनी है और अपने केमिकल सेक्टर में ये नंबर 1 कंपनी है, देख सकते हैं। इसके पश्चात ये एसआरएफ या गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, सोलर इंडस्ट्रीज, लिंडे या टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियां बहुत छोटी हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के आगे। तो और हम इनके करंट प्राइस की बात करें तो 2319 रुपए का है और 52 वीक जो हाई है कंपनी ने 2919 रुपया का लगाया था। और अभी इसकी हम बात करें तो देखिए कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपये का है और जब हम इसके बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें तो देखिए ये एक अकेली ऐसी कंपनी है केमिकल सेक्टर की जो कि पिछले 10-11 साल से कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ही दे रही है और इनका प्रॉफिट हर साल बढ़ता है। 100% श्योर है, कभी इसका प्रॉफिट कम नहीं हुआ। कोरोना जैसे पेंडेमिक में जब सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे तब भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ। तो समझ सकते हैं कि इनका जो लोगों में पहुंच है, इनका जो ब्रांड की डिमांड है कितनी ज्यादा है। आप देख सकते हैं 2011 में हम बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 310 करोड़ का था जो 12 में बढ़कर 325 करोड़ हो गया। 13 में फिर ये 424 करोड़, 14 में ये 450 करोड़ हो गया, 15 में फिर 514 करोड़, 16 में फिर ये 807 करोड़, फिर 17 की बात करें तो 863 करोड़, 18 में 966 करोड़, उसके बाद 19 में 928 करोड़, उसके बाद 20 में 1122 करोड़, 21 में 1126 करोड़, 22 में
1207 करोड़ और अभी इस साल 1257 करोड़ रहने की संभावना है। और ईपीएस की भी बात करें तो वही देख लीजिए, 2011 में जहां 6 रुपया 13 पैसा कंपनी का ईपीएस था, वो आज बढ़कर लगभग 24.5 रुपया तक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। इस कंपनी में आप इन्वेस्ट किसी भी प्राइस पर कर सकते हैं, आपको इस कंपनी में कभी भी नुकसान नहीं होगा, आप ये आंख बंद करके ले लें। ये एक ऐसा केमिकल सेक्टर का कंपनी है जिसमें कभी भी किसी भी प्राइस पे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो 52 वीक हाई ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी यदि आप थोड़ा सा समय देते हैं तो इस कंपनी में आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने का सवाल ही नहीं है। कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व है 2018 में देखिए 3513 करोड़ का था, ये 19 में बढ़कर 4126 करोड़ हो गया, 20 में और बढ़कर 4403 करोड़ हो गया, 21 में 5484 करोड़ और 22 में ये 6366 करोड़ का। तो कंपनी का रिजर्व भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और कंपनी के हम उधारी की बात करें तो देखिए जो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो बिल्कुल जीरो है, देख सकते हैं डेट फ्री कंपनी है ये। शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर 105 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब कंपनी जिस कंपनी के पास 6366 करोड़ का रिजर्व हो वहां 100 करोड़ रुपया कोई ज्यादा कर्ज नहीं है। लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, ये आपने देख ही लिया, सिर्फ शॉर्ट टर्म में 100 करोड़ रुपए का कर्ज है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो देखिए 119 करोड़ रुपया तो कंपनी के पास कैश ही है, जितना शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास कर्ज है उससे ज्यादा का तो कंपनी के पास कैश ही है। तो इस कंपनी को बिल्कुल डेट फ्री आप मान सकते हैं। और हमारी तरफ से ये 5 स्टार बैलेंस शीट है इस कंपनी का, इससे बढ़िया बैलेंस शीट आपको किसी कभी कंपनी का देखने को नहीं मिलेगा केमिकल सेक्टर में। कंपनी के हम डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो देखिए कंपनी पिछले कई सालों से, पिछले 20 साल से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते आ रही है। 2022 की हम बात करें तो देखिए 10 रुपया का दिया था कंपनी ने, 21 में 8.5 रुपया का, 20 में 7 रुपया का, 19 में 6.5 रुपया का, 18 में 6 रुपया का, 17 में 4 रुपया 75 पैसे का, ऐसे करके आप पूरा ये चेकआउट कर सकते हैं। ये पिछले 2003 से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू डिविडेंड देते आ रही है। कंपनी के हम बोनस हिस्ट्री की बात करें तो देखिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार बोनस भी दिया है। 96 में पहली बार 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, उसके बाद 2000 में भी 1:1 के रेशियो में और 2010 में 1:1 के रेशियो में दिया है। और कंपनी के हम स्प्लिट की बात करें तो 2005 में कंपनी ने अपने फेस वैल्यू जो कि 10 रुपया था उसको स्प्लिट करके 1 रुपया पर ले आए और एक के बदले 10 शेयर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2005 में दिया था। अब हम कंपनी के प्राइस टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं कि अभी हमें इस कंपनी में के बारे में बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए दोस्तों ये कंपनी का जो प्राइस का टेक्निकल चार्ट है, और देखिए ये जो अभी कंपनी ने अपना हाई लगाया था, लगभग कंपनी के जो हम हाई की हम बात करें तो देखिए ये 2919 रुपया का कंपनी ने हाई लगाया था। तो 2919 रुपया से ये कंपनी अभी 25% डाउन पर मिल रहा है। एक तो इतनी अच्छी कंपनी है जो कभी लॉस नहीं हुआ है, इस कंपनी को हर साल कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा ही है, नुकसान कभी नहीं हुआ। तो उस वो कंपनी अगर हमें अपने हाई से 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, कभी कभी ऐसा मौका आता है। देखिए पहले भी, अब हम इस कंपनी की हिस्ट्री निकालते हैं तो देखिए ये अभी 2021 में एक बार 27% गिरा था मैक्सिमम। इससे पहले हम और थोड़ा पीछे चलते हैं तो देखिए कोरोना जैसे पेंडेमिक में ये एक बार केवल 44% तक डाउन हुआ था। उससे और पीछे चलते हैं तो देखिए ये 23% का डाउनफॉल दिखाया था कंपनी ने। उससे और पीछे चलते हैं
तो ये देखिए 2017 में भी कंपनी 24.5% गिरी थी। उससे पहले 2016 की बात करें तो 17.25% का डाउनफॉल हमें इस कंपनी में देखने को मिला था। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जो है 25% से ज्यादा नहीं गिरती। अगर हम कोरोना पेंडेमिक की को अपवाद मान के इसको अलग कर दे तो मैक्सिमम इसका जो डाउनफॉल है कंपनी का वो हमें 25% ही देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी, ये देखिए, ये बहुत नेगेटिव न्यूज आई थी मार्केट में, तब भी ये कंपनी 27% ही गिरा था। और ये कंपनी अभी अपने हाई से लगभग हमें यहाँ पर भी ये 27% के लगभग डाउनफॉल दिखा चुकी थी ये कंपनी। और यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा 2-3% ऊपर जाकर अभी 25% डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है शॉर्ट टर्म में 25% गेन के लिए। तो आप इस कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म में आपको, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट तक भी वेट करते हैं और ये कंपनी अपना प्रीवियस हाई को भी टच करती है तो 25% का रिटर्न आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।